देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे पोलिनोमियल ना। तो सबसे पहले हम लोग को चैप्टर का मीनिंग समझ हाँ, लेना चाहिए कि पोलिनोमियल एक्चुअल में क्या होता है ना। तो पोली का मतलब क्या होता है स्मृति? अभी बताए थे ना। पोली मतलब क्या होता है? मेनी क्या होता हाँ है? भैया। मेनी, ठीक है। और नोमियल मतलब? मेनी नोमियल मतलब टर्म्स, टर्म्स। ठीक है। तो हाँ पोलिनोमियल का मतलब क्या हो गया? वैसा चीज जिसमें बहुत सारा टर्म्स रहे। टर्म्स के बारे में पढ़े होंगे बचपन का क्लास में ना। जैसे कि 2x+3 लिखे, ठीक है। तो हाँ। इसमें 2x और 3 क्या है? अलग अलग टर्म्स है, ठीक है। समझ रहे हैं? टर्म्स है। हम्म। तो देखिए हाँ इसमें डिग्री के बारे हाँ में बता भैया। रहा है। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर, ठीक है, कोई भी पोलिनोमियल का, ठीक है। पोलिनोमियल का क्या होता है? हाईएस्ट हाँ, पावर, ठीक है। अगर हाईएस्ट देखिए पावर। इफ पी एक्स इज अ पोलिनोमियल, अगर कोई पी एक्स एक पोलिनोमियल है, ठीक है, पी एक्स क्या है? पोलिनोमियल है, तो हाईएस्ट पावर जो पी एक्स का होगा उसको क्या बोलेंगे? उसका पॉलिनोमियल। डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिग्री, ठीक है। जैसे कि हम एक डिग्री। पी एक्स को लिखते हैं, एग्जाम्पल समझिए। ऊपर में देखिए x² + 2x+4 लिखे, तो इसमें ये हम लोग का पोलिनोमियल पी एक्स है, ठीक है। तो एक्स का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है हाईएस्ट पावर। टू। तो हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है, मतलब इसका डिग्री क्या हो हाँ गया? हाँ भैया। डिग्री हो गया 2, ओके। तो टू। समझ में आ रहा है डिग्री? तो डिग्री फाइंड आउट करने के लिए हाँ आएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हाँ है। भैया। हाँ, हाँ डिग्री पता करने के लिए ये वाला ही जैसे कि इक्वेशन है 2y² - 3y दिख रहा है अभी जो ब्लू कलर से हाईलाइट किए हैं, मतलब लिखे हैं ब्लू पेन से। हाँ तो इसका y का हाईएस्ट पावर क्या है? हाँ 2 भैया है। दिख रहा। 2 है ना। इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2। देखिए इधर राइट में, हाँ है ना। हाँ। इसी टाइप से टू। 5x³ वाला टर्म्स का देखिए हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया? 3, ठीक है। ऐसे ही u वाला थ्री। में क्या हो गया? u का पावर 6 है, तो इसका डिग्री क्या है? 6 है। आ रहा है समझ में? सिक्स। हाँ, हाँ भैया। ठीक है। तो अब देखिए कुछ कुछ एक्सप्रेशन, जैसे कि ये हो गया 1/x - 1, ठीक है। या फिर √x+2, या फिर इस टाइप का जो टर्म्स है ये पोलिनोमियल नहीं होता है, ठीक है। हाँ। मतलब पोलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। या तो 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर ठीक √x है बोल भैया। दिए, ठीक है। तो इसका हाईएस्ट पावर हाँ। क्या, एक्स का पावर क्या हो गया? हाफ हो गया। क्या हो गया? हाफ, यही ना होगा। हाफ। इसका डिग्री हाँ। हो गया हाफ, ठीक है। तो फ्रैक्शन में कभी भी डिग्री नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन में रहेगा तो उसको पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो ऐसे नहीं पहचानने के लिए भी बोलेंगे। आ सकता है माइनर प्रॉब्लम एक आध नंबरिया में, कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है, ओके। चलिए ओके भैया। आगे बढ़े। हाँ। तो अब बताया जा रहा है कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। तो जिसका डिग्री 1 रहे उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर। एक सेकेंड रुकिए। तो लीनियर पोलिनोमियल का एग्जांपल भी दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना। हाँ। तो एग्जांपल में ये है। तो यहाँ पे देखिए एक्स का रूट नहीं है स्मृति, यहाँ पे रूट आपको दिख रहा है, लेकिन एक्स का में रूट नहीं ना है, इसलिए ये लीनियर है, क्योंकि एक्स का पावर क्या है? 1 है। समझे कि नहीं समझे? केयरफुली ऑब्जर्व समझे। करना है, ठीक है। ठीक हाँ। है। उसके बाद लीनियर के बाद होता है क्वाड्रेटिक, जिसका पावर 2 होता है उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में दे दिया है। तो ऐसे ही 3 होगा तो क्या बोलेंगे? क्यूबिक, क्यूबिक। ठीक है। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डेफिनेशन ऐसे भी देते हैं कभी कभी, यहाँ पे लिखा है तो थोड़ा सा बता देते हैं। कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म का रहेगा ax² + bx + c = 0, ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। और कोई भी पोलिनोमियल ऐसे सिंपल रहेगा तो इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। इक्वेशन मतलब क्या होता है? इक्वेशन मतलब इक्वल टू का साइन आ गया, समझ रहे हैं, तब इसको क्या बोलेंगे? इक्वेशन, इक्वेशन। ठीक है। और ऐसे ही अगर सिंपली लिखे हैं तो ये बन गया हम लोग का पोलिनोमियल। क्या हो जाएगा? पोलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल। तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इक्वल टू अगर नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इस फॉर्म में।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। A px is a polynomial in x if k is real value obtained by replacing k is called value of px। इसमें क्या बोल रहा है स्मृति? if px is a polynomial in x, ठीक है, px एक पोलिनोमियल है x में, एंड k इज एनी रियल नंबर, अगर k रियल नंबर है, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाय k इन px इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू k। मतलब ये बताया जा रहा है डेफिनेशन को, ठीक है। वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू k क्या होता है? अगर हम लोग k को x को रिप्लेस कर दिए k से, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू k। ये सब उतना जानना जरूरी नहीं है, मेन है जीरोज वाला, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल। तो जैसे कि कोई भी हम लोग के पास पोलिनोमियल, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, ठीक है, ये एक हम लोग का हाँ। पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ओके। इसमें अगर एक्स का वैल्यू 3 रखे तो क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? 3 3 जा 9 माइनस 9, 0 हुआ स्मृति। हाँ। तो एक्स का वैसा वैल्यू, ठीक है, जिससे पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, ठीक है, उस टाइप का पोलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे जीरोज ऑफ जीरोस पोलिनोमियल। उस पॉलिनो वैल्यू को बोलेंगे, उस वैल्यू को क्या बोलेंगे? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल। हाँ, तो जीरो समझ में आ रहा है? मतलब कोई भी पोलिनोमियल है, ठीक है, उसका जो भी वेरिएबल है, एक्स है या हाँ। फिर पी है या फिर के है, कुछ भी है, तो एक्स का वैसा वैल्यू, अगर कोई पोलिनोमियल पी एक्स है तो एक्स का वैसा वैल्यू जिसको हम लोग पुट करेंगे तो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा, ओके। उसको क्या बोलेंगे? जीरोज ऑफ हाँ। पोलिनोमियल, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है? इन जनरल इफ के इज जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, अगर मान लेते हैं कोई एक पोलिनोमियल है, ठीक है, उसका जीरोज क्या है? के है, हाँ। ठीक है। ये हम लोग का पोलिनोमियल है स्मृति। पी एक्स बराबर क्या है? एक्स प्लस बी, क्या है? एक पोलिनोमियल है, ओके। नहीं समझे, समझ में आएगा पॉलिनोमियल। बोलिएगा, हाँ। रिपीट करके थोड़ा और इलेबोरेट फॉर्म में बताएंगे, ठीक है। आ रहा है ना ठीक समझ है में? भैया। ठीक है। इन हाँ। जनरल के क्या है? इस पोलिनोमियल का जीरोस है। के क्या है? इस पोलिनोमियल का जीरोस है, ठीक है। जीरो। जीरोस। तो अगर एक्स के जगह में के पुट करेंगे, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं? जीरो तो अगर कोई पोलिनोमियल होगा। ऐसे है, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल ऐसे ही होता है, ठीक है। तो एक्स के जगह में अगर के हाँ। पुट कर दिए, एक्स के जगह में क्या पुट किए? के, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? के। ए के प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये जीरोस है इसलिए जीरो के बराबर इसको इक्वेट कर रहे हैं, ओके। तो इसको अगर ओके हम लोग भैया। सॉल्व करेंगे तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए होगा। हाँ। तो लीनियर पोलिनोमियल में जो जीरोस होता है वो माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, ओके, ठीक है। ओके भैया। क्या बोले? हाँ। लीनियर पोलिनोमियल इस फॉर्म का होगा, हाँ। ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर एक्स इज इक्वल हाँ। टू के, इसका अगर जीरोज है, ठीक है, जीरोज है मतलब एक्स की जगह में अगर के पुट करेंगे तो इसका वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस ए एक्स नहीं होगा, ए के प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो के का वैल्यू क्या होगा? माइनस बी बाई ए, ए। होगा ना। तो लीनियर पोलिनोमियल में जो जीरो होता है वो क्या क्या किसके बराबर होता है? माइनस बी बाई ए के ए। बराबर, ठीक है। ये है लीनियर के लिए, किसके लिए? लीनियर के हम्म। लिए। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है? ज्योमेट्री मतलब क्या होता है? जिसमें हम लोग मेजरमेंट वगैरह करते हैं। हाँ। हम्म, तो चलिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट देखते हैं। जैसे कि हम लोग के पास कोई भी लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, कैसा इक्वेशन है? हाँ। लीनियर इक्वेशन है। तो इसको हम लोग लीनियर ग्राफिकल इक्वेशन। तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इक्वेशन हम लोग का क्या लिया गया है? ए एक्स प्लस बी, नहीं नहीं नहीं, वाई इक्वल टू एक्स प्लस बी स्ट्रेट लाइन, फॉर एग्जाम्पल द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू 2x+3 है। देखिए इसमें ग्राफ बनाया जा रहा है, कौन सा इक्वेशन का है? वाई इक्वल टू 2x+3, टू ठीक है। एक्स प्लस थ्री। ये हम लोग का एक लीनियर इक्वेशन है,
ठीक है, तो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा बनाने के लिए। ओके, समझ रहे हैं? ओके भैया। हाँ। हाँ। तो हम लोग को इक्वेशन दे देगा। इक्वेशन क्या दे देगा? y इक्वस टू, जैसे अभी दिया, क्या दिया हुआ है, 2x+3। 3। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है वो आपको, हम लोग अपना लैंग्वेज में, हम लोग का शरबत बोलते थे, बुद्धू बक्सा बोलते थे। ठीक है, मतलब एक डब्बा टाइप से बनाते हैं। ठीक है, इसमें एक्स और वाई का वेरिएबल को सेपरेट कर के लिखेंगे। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो वाई इक्वल टू क्या हो रहा है, 2x+3 हो रहा है ना। हाँ। हेलो। हाँ, वाई इक्वल हाँ टू टू भैया। एक्स प्लस थ्री हो रहा है। तो इसको हम लोग अगर एक्स के टर्म्स में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए तो। एक्स इक्वल टू हम्म, y-3/2 होगा। हाँ। हम्म। तो यहाँ पे एक डब्बा बनाएंगे हम लोग। ठीक है, एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें लिखेंगे इफ एक्स देन वाई, ऐसे करके। ओके। हाँ। हाँ, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम दो वैल्यू लेना है, लेकिन आपको एटलीस्ट तीन वैल्यू पुट करना है। ठीक है, अगर एक्स का वैल्यू इतना होगा तो वाई का वैल्यू कितना होगा, ऐसे डब्बा बनाना है, पहला हम्म, स्टेप। ठीक है, उसके बाद हम लोग ग्राफ में आएंगे। ठीक है, ग्राफ में वैल्यू को प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू अगर हम लोग रख देते हैं, सपोज 1 रख देते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों इक्वेशन को लिखे, एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम सेपरेट करके बस बता दिए जानकारी के लिए। ठीक है। हम्म। ठीक है भैया। तो हाँ। एक्स की जगह में सपोज हम लोग पुट करते हैं 1, या फिर 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, कितना पुट करते हैं, 0। 0। तो y का वैल्यू क्या होगा, पहला वाला इक्वेशन में पुट करके देखिए, एक्स की जगह में 0। 5। 5 कहाँ से होगा, 0 पुट 5 किए हैं। होगा। 0 पुट किए हैं तो 3 होगा ना। 3 होगा, 3 होगा, 3 3 होगा। होगा। ठीक है, 1 पुट करेंगे तो हाँ। 5। ठीक 5 है, होगा। और अगर हाँ। -1 पुट करेंगे तो -5 होगा। -5 कैसे होगा, -1 पुट किए तो -2 + 3 +1 होगा ना। हम्म, अच्छा हाँ। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहे भैया। आ रहा है। थोड़ा ना, मतलब हम लोग को हाँ। इसमें वैल्यू थोड़ा इजी इजी पुट करना है, मतलब ऐसा कोशिश करना है कि हम लोग को ज्यादा लंबा ग्राफ बनाना नहीं पड़े। ठीक है, जैसे कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू गया है वाई का 5 तक गया है ना, वाई का कहाँ तक गया है, 5 तक। ठीक है, तो 5। वाई एक्सिस में 5 तक बनाएंगे तो चलेगा, और एक्स एक्सिस में सिर्फ 1 ही तक है, -1 तक। तो इसमें हम लोग को बड़ा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और लेंदी वैल्यू लीजिएगा तो ग्राफ बड़ा बनाना पड़ेगा। ओके। हम्म। हाँ। तो हाँ इसीलिए भैया। कोशिश करना है शॉर्टकट में निपटा देने का। ओके, तो ये हम लोग का ओरिजिन है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस बोलते हैं ना, हाँ। और ये क्या है, वाई वाई। एक्सिस। किसको एब्सिसा और किसको ऑर्डिनेट बोलते हैं ना, किसको बोलते हैं, पढ़े थे हाँ, शायद, वाई पिछले वाला साल को पढ़ी। ऑर्डिनेट और एक्स को एब्सिसा, ऐसे कुछ बोलते हैं, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आई एम नॉट कंफर्म, मतलब यही दोनों हाँ। होता है, लेकिन किसको किसको होता है एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। आ, तो अब वैल्यू को पुट करते हैं, 0,3। रुकिए, पहले नंबरिंग कर लेते हैं। एक्स एक्सिस में मैक्सिमम कितना तक गया है, 1 ही तक है ना, तो थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं। हाँ। 1, 2, 3। लेफ्ट साइड में क्या होगा, -1, -2। ठीक है, -1। ऊपर में क्या हो जाएगा, 1। अरे 5 तक गया ना, 2। थोड़ा छोटा कर देते हैं हाँ फिर भैया। स्मृति, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और ऐसे हाँ। ही नीचे साइड में क्या होगा, माइनस वाला का तो जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस। लिख देते हैं, -1, -2, -3। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, 0,3। 0,3 कहाँ पे दिख रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे है 0,3, यही ना होगा। हाँ। हाँ, मतलब वाई हाँ एक्सिस पे है भैया। ना, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, 0,3। 3। ठीक है, वैसे सेकंड वैल्यू क्या है, 1 और 5 है। इफ एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू क्या है, 5। तो 1,5 5। कहाँ पे है, यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं आएगा ना, ये क्या होगा, 1,5। हाँ। ओके। 5। और तीसरा वैल्यू हाँ। -1, +1। -1, +1। एक्स का वैल्यू -1 लीजिए, और वाई का वैल्यू +1, तो यहाँ कहीं आएगा। हाँ। तो अगर आप देखिएगा तो लीनियर इक्वेशन का हमेशा ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, कैसा आता है, स्ट्रेट। ठीक स्ट्रेट। है, तो ये एक इस टाइप का कुछ स्ट्रेट लाइन मिलेगा, तो आपको ये तीनों लाइन को स्केल के हेल्प से बना देना है। आया समझ में? बता दो। तो देखिए हाँ भैया। इस ग्राफ में भी वैसे ही बनाया गया है, वैल्यू अगर देखिएगा तो हम लोग का जहाँ पे जो जो वैल्यू आया है उसी टाइप का वैल्यू आया है। ठीक है, तो ये अलग अलग वैल्यू लिया, और इसमें देखिए दो ही वैल्यू लिया है।
तो मिनिमम दो जरूरत है, ठीक है, आप तीन तक वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं लेना, ओके। ठीक है भैया। हाँ। आ गया समझ में ग्राफ बनने का? तो हाँ भैया आ गया। तो अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। आ, अब आते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक में, कैसी में? क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो सपोज एक इक्वेशन हम लोग के पास है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ दिवल होगा y बराबर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, ये वाला दिख रहा है, हाँ ये दिखा। तो क्वाड्रेटिक ही है, हाँ। तो इक्वेशन हम लोग का क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस माइनस 4, 4। ठीक है। तो आपको भी इस इक्वेशन के लिए क्या करना होगा, वही डब्बा बनाना होगा, इफ एक्स देन वाई, और इसमें थोड़ा ज्यादा वैल्यू लेना है, ठीक है। एक दो तीन हाँ। चार पाँच छः सात आठ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है ना, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, पैराबोलिक बनता है, तो पैराबोलिक को पूरा दिखाने के लिए आपको वैल्यू थोड़ा लेना होगा, ओके। ओके कहने का भैया। मतलब ऐसा लीजिएगा, एक्स का वैल्यू क्या कीजिएगा, आप जीरो से नेगेटिव साइड भी जाइएगा और पॉजिटिव साइड भी, समझ रहे हैं? हम्म। तो हाँ माइनस भैया। टू से शुरू कीजिए, -1 लीजिए, 0 लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, ऐसे करके, मतलब मिनिमम चार वैल्यू लेना होगा, ठीक है। मिनिमम कितना वैल्यू, चार, ठीक है। 4। चार वैल्यू बनाइए, मतलब जीरो से दो को लेफ्ट साइड जाइए और जीरो से दो को राइट साइड, ठीक है। या फिर देखना पड़ेगा कंडीशन को, क्या हो गया, हेलो, हेलो, आवाज नहीं जा रहा है स्मृति? ठीक है भैया। हम्म। तो देखिए इसी टाइप से आपको बॉक्स बनाना है, यही तरीका अपना के, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इफ एक्स देन हाँ। वाई लिखना होगा, ठीक है, देन वाई, ठीक है। और ऐसे करके वाई। वैल्यू के वाई। लिए ऐसे टेबल बना देना होगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू एक बार ले लेते हैं -2, ठीक है। अब -2 एक्स की हम पुट कीजिएगा तो -2 2 जा क्या हो गया, यहाँ पे पुट करना होगा ना। तो -2 टू जा -4 ना, हाँ। -4, और माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6, -4, तो कितना आया, 4 4 8, -2 आ रहा है, कितना आ रहा है स्मृति देखिए तो, तो -2 पे 6 आना चाहिए, इसमें 6 दिखा है ना, माइनस। +6 आना चाहिए ना। अच्छा, -2 का स्क्वायर क्या होगा, +4 होगा ना। हाँ। हाँ, तो 8 से 14 में 4 घटाएंगे तो, हाँ हाँ। हाँ, 14 ओके, में कुछ 4। गलती कर रहे हैं क्या? तो 10 है। -2 2 जा +4 -3x, तो क्या हो जाएगा, -3 × -2, तो 3 2 जा क्या होता है, +6 -4, वो हिसाब से तो 6 4 10 में 4 घटाएंगे तो 6 आएगा, +6 ना, सॉरी, हम 8 ले लेते हैं, 8 से 14, हाँ भैया। +6 आया, ठीक ठीक है। है। ऐसे ही -1 रखिए, ठीक है, -1 रखिएगा तो क्या आएगा, हाँ। तो -1 माइनस का स्क्वायर 1 +3 -4, तो जीरो आ रहा है, कितना आ रहा है, जीरो, यही है क्या? हाँ, जीरो आ रहा है, ठीक है। तो 0। ऐसे ही आप वैल्यू रखिएगा, तो ये तरीका हम आपको बता दिए, ठीक है, बन जाएगा ना। और जब ग्राफ बना के देखिएगा तो क्वाड्रेटिक हाँ का बन पैराबोलिक जाएगा पाथ भैया। बनता है, यू से बनता है, इसी को बोलते हैं पैराबोलिक, क्या बोलते हैं, पैराबोलिक, ठीक है। पैराबोलिक। पैराबोलिक अलग अलग टाइप का होता है, इलेक्ट्रिक। एक ऐसे वाला यू बन हाँ। सकता है, एक ऐसे वाला, ठीक है। कंडीशन पे डिपेंड करता है, जो हम लोग हाँ। का ए है वो जीरो के से बड़ा है या फिर जीरो से छोटा है। ए मतलब एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म का होता है, ए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू सी। 0, ठीक है। तो अगर वो 0। डिपेंड करेगा ए क्या है, बड़ा है जीरो से, या फिर ए क्या है, छोटा है जीरो से, ठीक है, उसके बेसिस में ये दोनों शेप छोटा है। बनेगा। हाँ। इसमें यही सब बात बता रहा है, तो इतना ज्यादा जानकारी रखना जरूरी नहीं है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वैसे तो आता नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है कि पैराबोलिक पाथ बनता है कैसे बना, ठीक है, शुरू शुरू। तो ठीक है भैया। अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ सकते हैं, ठीक है। ठीक अब है भैया। क्यूबिक क्यूबिक का भी ग्राफ बना के दिखाया है क्या? हाँ, क्यूबिक का भी बनाया ना। यहाँ पे जीरोस को पकड़ने का तरीका बता रहा है इसमें भी थोड़ा थोड़ा, जैसे कि देखिए पहला केस में, पहला जो डायग्राम दिख रहा है वहां पे ए और ए डैश पे क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ। हेलो, हाँ।
कर तो रहे हैं। यहाँ पे ए डैश क्या है, दो को जीरोज है, क्या चीज का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ वाला भी कभी कभी सिंपल पेपर में रहता है, ठीक है। जब सेट आप बनाइएगा ना तो उसमें रहेगा इस टाइप का, एक नंबर या एमसीक्यू, ओके। तो इसमें कितना ओके जीरोज भैया। है, दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका जीरोज कितना है, नंबर ऑफ जीरोज दो है। दो है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज को टू। पकड़ने का तरीका, ए इज ओनली जीरो, इसका जीरोज क्या है, सिर्फ वन है, ठीक है, एक जीरोज है। फिर नेक्स्ट में क्या वन। बता रहा है इसमें, नो जीरोज, नो जीरोज, ठीक है, क्योंकि एक्स को कहीं पे काट नहीं रहा है, तो ग्राफ देख के जीरोज को पकड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नहीं नो रहा। जीरोज लिख रहा है, ये सब है। हाँ भैया। अब देखिए एक पोलिनोमियल लिया है, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है, एक्स क्यू माइनस फोर एक्स। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग कंसीडर करते हैं और ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का मिलता है क्यूबिक पोलिनोमियल का, ठीक है। ग्राफ जब बना के देखिएगा ना वैल्यू प्लॉट, तो इस टाइप का मिलेगा, यही ना दिखा रहा हाँ। है इसमें, और तो कुछ है नहीं वैसा। नहीं। हम्म इस तो चीज़ से- इसमें इंटरसेक्ट एट द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। और इसमें जीरोज वगैरह का भी जिक्र है क्या, नहीं है। इसमें क्वेश्चन दे रहा है, फाइंड दी नंबर ऑफ जीरोज, तो इसमें देख के बता सकते हैं नंबर ऑफ जीरोज। पहला केस में क्या होगा, वन होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को कई जगह काट रहा है, एक जगह, ठीक है। ये एक्स एक्सिस को दो जगह काट रहा है, तो दो होगा। एक जगह। हाँ। तो एक दो तीन ऐसे लिखा है, तो ये सब पढ़ के देख सकते हैं। तो पहला एक्सरसाइज आपका यही है, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने का, तो ये उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। समझ तो गए, समझ गए ना। नहीं है। हम्म, हाँ भैया। हाँ हाँ। तो हम लोग को अब रिलेशन देखना है, क्या देखना है, रिलेशन देखना है। कितना टाइम बच गया, 27 हुआ है ना। रिलेशन। हाँ, रिलेशन बिटवीन हाँ। जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। क्या देखना है, तो ये हम डिराइव कर रहे हैं इसको, अभी आप लिंक मिलेगा यूट्यूब का, ठीक है, फिर से देखिएगा, ठीक है, और डिराइव कीजिएगा, ठीक अदरवाइज है फिर भैया। दिक्कत होगा, ठीक है। रिलेशन हाँ। बिटवीन कोफिशिएंट, किसमें, कोफिशिएंट, ठीक है, स्पेलिंग कोफिशिएंट। आता है ना कोफिशिएंट का, CIENT है, ठीक है। हाँ। एंड हाँ भैया। जीरोज हाँ। ऑफ ऑफ ए पोलिनोमियल, पॉलिनॉमियल। किसका, पोलिनोमियल का, ठीक है। तो हाँ। हम लोग लीनियर के लिए तो देख ही चुके थे ना स्मृति, पहला केस लीनियर पोलिनोमियल के लिए, किसके लिए, हाँ भैया। लीनियर, लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, इस फॉर्म का होता है ax प्लस बी, यही फॉर्म का होता है ना। तो अगर ये इसका जीरोज निकालना है, मतलब इसको हाँ। इक्वेट करेंगे जीरो से, ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो यही माइनस बी बाई ए क्या है, इसका जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन है, ठीक है। अब दूसरा आ जाते हैं क्वाड्रेटिक में, किसमें, हाँ। किसमें आते हैं दूसरा नंबर में, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक का थोड़ा सा लेंदी होता क्वाड्रेटिक। है, देखना पड़ेगा, ठीक है। देख रहे हैं अभी, देखिए, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना समझा। निकला, लीनियर में सिर्फ वन जीरोज होता है, कितना जीरोज होता है, क्योंकि आप देखे वन। थे स्ट्रेट लाइन बन रहा था और एक्सिस को एक ही जगह काट रहा था ना, नहीं समझ रहे हैं। हाँ। तो इसका वन जीरोज होता है, ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक में समझ कितना गए जीरोज भैया। होता है, टू जीरोज, ठीक है। टू। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी नो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। क्यू मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑफ द जैसे। फॉर्म ऑफ, ठीक है, फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म का रहता है, ए एक्स ऑफ। स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते सी। हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, चूंकि हमको इसका क्या निकालना है, जीरोज, ओके। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड जीरो। करेंगे, क्या हाँ। करेंगे स्मृति, डिवाइड एट, डिवाइड। या फिर इसको इक्वेशन नंबर वन दे दीजिए, डिवाइड इक्वेशन वन बाय ए, क्या चीज से करेंगे, ए से, तो ये क्या मिलेगा, ए से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, प्लस बी बाई ए एक्स, ठीक है, प्लस सी बाई ए इज टू जीरो, ठीक है। नहीं समझ रहे हैं, समझ में आया, ए से डिवाइड किए हैं इक्वेशन वन को, ओके। इक्वेशन वन कहाँ से आया है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, समझे कि नहीं। स्टैंडर्ड। हाँ, क्या चीज बोल रहे हैं,
समझ गए भैया। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या करना समझ है, गए इसको हम लोग समझ को गए। ए प्लस बी का होल हाँ। स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। अब कैसे लाएंगे उसको देखिए, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी, ठीक है। बी की जगह में क्या वैल्यू पुट करें, ठीक है, कि हम लोग का ये वैल्यू क्या आ जाएगा, बी बाई ए एक्स। तो बी की जगह में क्या रखेंगे, बी बाई ए रखेंगे। बी बाई 2 ए रखना होगा ना स्मृति? हेलो, हेलो, नॉट गेटिंग माई वॉइस? तो देखिए, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में ला रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हाँ। इसको एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। प्लस 2 ए बी अगर इसको बनाना है तो 2 ए बी बनाने के लिए 2 लिख दिए, ठीक है। अब चूंकि एक्स ए के जगह में हम लोग एक्स ऑलरेडी ले चुके हैं तो एक्स लिखे, ठीक है। और यहाँ पे हमको ओवरऑल वैल्यू कितना लाना है, बी बाई ए एक्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे, बी बाई 2 ए, तब ना ये 2 से 2 कटेगा, कटेगा ना। और बी बाई ए हाँ। एक्स ही रहेगा इसका वैल्यू। नहीं समझे? हाँ भैया समझ गए। हाँ समझ गया ना, इसीलिए ऐसा स्टेप्स की, ठीक है। हाँ। अब देखिए, अब हमको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हम लोग का बी के जैसा काम कर रहा है ना। तो इसको क्या करेंगे, बी बाई 2 ए का हाँ। होल स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि ये काम एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो इसको एक बार घटा भी देंगे, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। इक्वेशन में कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। और किसने लास्ट में क्या समझाया? है, क्या बोले, हेलो, दिखा रहे। हेलो, क्या करें? क्या हुआ स्मृति, हाँ भैया। क्या हो गया? अरे ध्यान से देखिए, 2 मिनट का काम है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कैसे होगा? जल्दी देखिए, सुन रहे हैं? हेलो। हाँ भैया सुन रहे हैं। हाँ तो देखिए, इसके बाद क्या लिखेंगे, क्या बच गया इक्वेशन में, बताइएगा तब ना। सी बाई ए बचा हुआ है, हाँ भैया। कुछ रिस्पॉन्स ही। हाँ चलिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस बी बाई 2 ए का होल स्क्वायर, यहां से यहां तक को लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। हाँ, इसके बाद बी बाई 2 ए का होल स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर होगा, प्लस हाँ। सी बाई ए इजिकल्स टू 0। अब क्या करते हैं, इन दोनों को लेफ्ट साइड ले जाते हैं, ओके। किधर ले जा रहे हैं, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स लेफ्ट प्लस साइड। बी बाई 2 ए का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू हाँ। बी बाई 4 ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, सी बाई ए होगा। अब देखिए एलसीएम अगर लेंगे तो ये- एलसीएम क्या आएगा, हाँ। 4 ए स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, 4 ए स्क्वायर। और अगर फोर हम लोग स्क्वायर। ऊपर में देखें 4 ए स्क्वायर, और ऊपर में देखें तो क्या हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर से गलती कर रहे हैं क्या कहीं पे, बी बाई टू टू जब 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2, ठीक तो है। तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस 4 AC, लेकिन इसमें बी स्क्वायर आना चाहिए था, बी स्क्वायर क्यों नहीं आ रहा है? हेलो, हाँ भैया। बी स्क्वायर क्यों नहीं आ रहा है? और बी स्क्वायर तो ऊपर में है ऑलरेडी, पहले से था ना, हम छोड़ दिए थे ना। अच्छा हाँ, पहले से हाँ, था हाँ, हाँ। ठीक है। तो ये आ गया क्या, एक्स प्लस बी बाई 2 ए का होल स्क्वायर। अब इसको इधर रूट में भेजेंगे, लेफ्ट साइड में स्क्वायर है तो इधर हो जाएगा एक्स प्लस बी बाई 2 ए इज इक्वल टू, होल में रूट लग जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 AC बाई 2 ए हाँ। स्क्वायर। तो इसको अगर और स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा फोर। रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 AC बाई 2 ए होगा। अब क्या करेंगे, ये बी बाई 2 ए जो है हाँ। ना, इसको लेफ्ट साइड भेज देते हैं, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए, स्क्वायर से रूट जब भी आता है ना स्मृति, तो प्लस माइनस देता है, क्या देता है, प्लस माइनस, ठीक है। प्लस माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर, इधर हो जाएगा माइनस बी बाई 2 ए, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर हाँ। बी स्क्वायर माइनस 4 AC बाई 2 ए, ठीक है। टू है।
तो यहाँ पे आपको हाँ क्या मिलेगा, माइनस बी प्लस माइनस एलसीएम तो नीचे का सेम है, तो ऊपर वाला को मिला के लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ना, इसके लिए हाथ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन, ठीक है। हाँ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस का इक्वेशन हो गया, ठीक है ठीक भैया। है। जीरोस, अब इसका दो जीरोस होता है, एक को अल्फा हाँ। बोलते हैं और एक को बीटा, ठीक है। बीटा। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, एक बार प्लस हाँ। लीजिए एक बार माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। और बीटा टू। बराबर क्या होता है, हाँ। माइनस बी प्लस माइनस नहीं हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। समझ में आया कि नहीं आया, अल्फा और बीटा। आ रहा है भैया। हाँ, तो आ ये हो रहा है। गया जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। क्या हो गया, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन। अब आपका काम क्या है, आपको डिराइव कर, आपको घर में इतना तक डिराइव कर लीजिएगा, हो जाएगा ना, इजी है डेरिवेशन, हो जाएगा। वीडियो देख के कीजिएगा, ओके। हाँ भैया। कोई भी स्टेप मिस नहीं किया, अच्छे से किए हैं। अल्फा प्लस हाँ। बीटा अगर कीजिएगा, ठीक है, मतलब इन दोनों को हाँ। जोड़िएगा, ठीक है। तो जोड़ के सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा -b/a, ठीक है। और एक काम करना है, अल्फा इंटू बीटा, ये आएगा c/a। ये अल्फा और बीटा को जोड़ना है और एक बार ये। मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये करके देखिएगा, इसमें एक फॉर्मूला लगेगा, जैसे कि a+b इंटू a-b क्या होता है, a² माइनस b²। पढ़े हैं कि नहीं ये वाला, बी स्क्वायर। ठीक है। इसका यूज करना होगा, ये मल्टीप्लाई करने वाला पढ़े है, हैं। होने से जल्दी होगा, ठीक है। तो ये आप करके दिखाइएगा, और नहीं बनेगा तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हाँ। ठीक है। तो इतना तक आज आप कीजिए, ठीक है। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज बाद में बढ़ेंगे, पहले इतना आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। ये डेरिवेशन जितना कराया ना। हम्म। ठीक है भैया। हाँ। हाँ। और क्यूबिक का डेरिवेशन हाँ नहीं भैया। पढ़ना है, क्यूबिक का बस रिलेशन याद रखना है। क्यूबिक का भी रिलेशन दिया हुआ है, अल्फा बीटा, वो वाला नेक्स्ट क्लास में आप कराएंगे, इतना पहले कर लीजिएगा, ठीक है। हम्म। ठीक है, फिर आज के ठीक है भैया। लिए सफिशियंट है, हाँ। टाइम भी ओवर हो गया है। पढ़िए, ओके। ठीक है ठीक स्मृति, है भैया, थैंक यू। पढ़ाई होगा ना, उम्मीद करें नेक्स्ट क्लास कीजिएगा ना। हाँ। हम्म। हाँ। ठीक है, अब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है हाँ ना, भैया। अच्छे से पढ़ाई कीजिए।